भारत के राफेल लड़ाकू जेट किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुसकर आतंकी हाफिज सईद जैसे आतंकियों का सफाया कर सकते हैं। पाकिस्तान को जब से पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों के अड्डे पर भारत भयानक हमला करने जा रहा है, उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है। बंकर में छिपा हाफिज सईद, अमेरिका ने कहा मार दो। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ पाकिस्तानी आतंकियों का हमला पाकिस्तान के लिए कोड़ में खाज की तरह साबित हो रहा है। भारत के इरादों को भांपते हुए अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलेआम एक इंटरव्यू में कहा कि भारत चुन चुन कर उन आतंकियों और उनके आकाओं को मारे जिन्होंने पहलगाम में 27 लोगों का नरसंहार किया। अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके अड्डों का सफाया करता है तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो भारत का साथ दे। ये हैरान करने वाले डेवलपमेंट पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए नासूर साबित हो रहे हैं। अब खबर तो यहां तक आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सेना के इलाके में इसे छिपा दिया है ताकि वो किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक में मारा ना जाए। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि भारत आतंकियों से बदला लेने जा रहा है, फिर चाहे वो पीओके में हो या एलओसी में या फिर पाकिस्तान के अंदर कहीं भी छुप कर बैठे हों। बेशक पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली हो, लेकिन इस हमले का पूरा प्लान पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में बनाया गया। जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों में जुटी हुई है। जब भी अटैक होगा इतना घातक होगा कि पाकिस्तान की सेना की नींव हिला देगा। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की आर्मी से उसे 3 लेवल की सुरक्षा मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाफिज पाकिस्तान के लिए इतना अहम कैसे हो गया जो उसे इतनी कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सेना को यह डर सता रहा है कि पहलगाम हमले के बदले के रूप में भारत का टारगेट हाफिज सईद हो सकता है। पाकिस्तान को अब भारतीय हमले का खौफ। 1000 पाकिस्तानी मदरसे बंद। इस वक्त एलओसी से लेकर पीओके तक पाकिस्तानी सेना और आतंकी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना की 10वीं कोर एलओसी पर सैकड़ों टैंक लेकर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने अपने अड्डों को पूरी तरह से खाली कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 1000 मदरसे बंद हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके में अगले 10 दिनों के लिए सभी मदरसे और धार्मिक आयोजन बंद कर दिए हैं। पीओके में मौजूद 1000 पाकिस्तानी मदरसों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारी खुद मानकर चल रहे हैं कि भारतीय सेना यहां पर हमला कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी हाफिज नाजिर अहमद ने माना है कि मदरसों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हाफिज सईद अक्सर पाकिस्तान में खुलेआम भीड़ के बीच अपने काफिले के साथ निकलता था। उसको पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा देती हैं, लेकिन उन्हें पता था कि पहलगाम हमले के बाद हालात ऐसे होंगे कि किसी तरह की सुरक्षा काम नहीं आएगी। लिहाजा हाफिज सईद को अब आर्मी अफसरों की कॉलोनी में छिपा दिया गया है। हाफिज सईद को पाक आर्मी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं।
हाफिज सईद की गाड़ी का ड्राइवर भी पाक आर्मी का रिटायर एसएसजी पैरा कमांडो है। हाफिज का ड्राइवर शॉटगन और AK-47 और किटी पिस्तौल से पूरी तरह लैस है। लश्कर के ट्रेंड आतंकी कोडवर्ड में हाफिज सईद को तायाजी कहते हैं। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की पोस्ट ने नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अखनूर क्षेत्रों के सामने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से लगातार 9 दिन से फायरिंग कर रहे हैं, जिसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। इधर दूसरी तरफ पहलगाम में जांच एजेंसियां अपनी पूरी क्षमता से इस आतंकी हमले की जांच में जुटी हुई है। उस पर अब बहुत बड़े खुलासे होने लगे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि TRF के इन आतंकियों के पास चीन से बने सैटेलाइट फोन थे, जिसकी मदद से न सिर्फ आतंकियों ने टूरिस्ट को मारा, बल्कि नरसंहार करने के बाद इसी सैटेलाइट की मदद से घाटियों में गुम भी हो गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में कई खुलासे हुए हैं। NIA की जांच टीम इस बात पर ध्यान दे रही है कि आतंकी घाटी में कैसे घुसे और कैसे वहां से निकले भी। वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों की किसने मदद की। NIA सूत्रों के मुताबिक आतंकी पहलगाम में हमला करने के लिए ड्रोन से हमले की रणनीति बना रहे थे, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी थी और इसी वजह से ड्रोन से हमला करने की रणनीति को टाल दिया गया और फिर सैटेलाइट फोन का आतंकी लगातार इस्तेमाल करते रहे। इसके अलावा भी सुरक्षित बचे लोगों और चश्मदीदों की गवाही ली जा रही है। कई बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक NIA की टीम कुछ स्थानीय फोटोग्राफरों से भी पूछताछ कर रही है। उनके पास या उनके फोन में जो भी वीडियो या फोटोग्राफ हैं, उनको भी जुटाने का काम किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं ने की। कश्मीर के बैसरन घाटी में खून खराबे के लिए उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। जांच से पता चला कि आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों में 20 से 22 घंटे पैदल चलकर आए थे। आतंकियों ने एक लोकल कश्मीरी और एक टूरिस्ट से मोबाइल फोन छीना था। हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आदिल ठोकर हुसैन था। NIA के अधिकारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पूरे बैसरन घाटी में सुरंग ढूंढ रहे हैं। जांच में पता चला कि आतंकियों ने AK-47 और M4 राइफल से गोली